तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोले। इसका भाव, ये गीत क्यों बना है? किसी अनन्य भक्त आत्मा ने उस परम सत्य, संपूर्ण सत्य, सदा सत्य, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान उस पार ब्रह्म परमेश्वर को दिल से पुकारा है। दिल से पुकारा है तभी वो भगवान इस धरा पर आया होगा। क्योंकि जो चीज़ यहाँ जितने भी एक यादगार हैं यहाँ पर, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक स्टैचू बनाते हैं, या इतिहास में जिनका वर्णन है, या जो भी हमारा स्पिरिचुअल हिस्ट्री है हमारी, इसमें ऋषि मुनि कितने लोग, लेकिन हम आज सिर्फ उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बात करेंगे कि वो इस धरा पर आए होंगे तभी तो उनका वर्णन है, गायन है, याद करते हैं दिल से। जैसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक सबकॉन्शियस में वो बात चली गई है बहुत गहराई से, कि किसी ने हमारे कष्टों को दूर किया होगा, किसी ने हमें बहुत सुख दिया होगा, बहुत जो हमारी चाह है दिल की वो पूरी की होगी, तभी तो हम उन्हें दिल से पुकारते हैं। एक हम और उदाहरण से लेंगे कि जैसे एक ही जीवन में हम देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, कि आप अपने बचपन की स्मृतियों को लाएं और आज आपका जो भी जीवन है, जितने भी वर्ष आपके व्यतीत हुए हैं, आप पूर्व स्मृतियों को लाने की कोशिश करिए। कितनी मेहनत लगती है। हमारा परमात्मा हमसे कितने जन्मों जन्मों से, कितने वर्ष हुए, कितने युग बदले, हम कहें कि आत्मा में एक इम्प्रेशन है उसका कि वो उसने कभी हमें सुख दिया होगा, जभी तो हम उसे याद करते हैं। तो भगवान आए होंगे और उनका यादगार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि फ़ोटो हम किसी की स्मृति में अपने साथ रखते हैं, है ना, वो प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं है लेकिन फ़ोटो है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल और फ़ोटो में फ़र्क कितना है। आज हम जितनी भी पूजा पाठ उस पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए करते हैं, जितनी भी हम उपाय करते हैं, नए नए जितने भी जो हमें जैसे कह देता है उसके अनुसार हम अनुसरण करने लगते हैं, लेकिन उस पार ब्रह्म की सत्यता को किसी ने भी नहीं जाना कि वो क्या है। हम चित्रों से, स्थूल प्रतिमाओं से अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ इससे बहुत अलग है। जैसे एक व्यक्ति का फोटो और वो व्यक्ति प्रैक्टिकल, फर्क है ना। तो उस पार ब्रह्म ने इस सृष्टि पर कभी हमारे लिए कुछ किया होगा, तभी तो यादगार है। और गहराई से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमें बहुत सारी एक खुशी देने वाला है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ना वो मेरे पास है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को हम महसूस करने के लिए हम कितने सारे हम लोगों को देखते हैं कि उस पिता, वो शिक्षक है, सद्गुरु है हमारा। जैसे उससे हम आरती गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम खुद ये हमारी आरती या हमारी प्रेयर बहुत ही सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, उसमें किस सभी के स्वामी है ना वो, और वो पार ब्रह्म में रहते हैं ना,
तो ये जो हमारे शब्द हैं, इन शब्दों पर गौर करें कि वो पिता आया है और आया होगा तो इसका यादगार है। और अब वो आकर के कह रहे हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तुमने जन्मों जन्मों से मुझे पुकारा है, मेरी कितनी तपस्याएं की हैं, कितनी कठिन साधनाएं अपनाई हैं मुझे पाने के लिए। अब वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी चाहते हो उस पार ब्रह्म से पालो, उस पिता से, उस सर्वेश्वर से, जितने जन्मों जन्मों की, क्योंकि वो तो सागर है, उससे जो कुछ भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं।